हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पर। तो आज हम देखेंगे भारत का परिचय में भाग 3 देख रहे हैं। इससे पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देख लें, ठीक है। अब देखते हैं, पूरी तरह से मैप से ही देखेंगे। आज हम सब भारत के राज्यों की कुछ विशेषताओं को देखेंगे, जैसे समुद्री स्थल सबसे ज़्यादा, कम, कुछ राज्य की विशेष परिस्थितियों को भी हम सब देखते हुए चलेंगे। उसके बाद कुछ मानसूनी की बात करेंगे, भारत के आकार के बारे में कुछ बात करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब थोड़े से राज्यों के बारे में हम सब देखते हुए चलते हैं। देखिए, भारत के ऐसे 9 राज्य हैं, जैसे एक हो गया आपका गुजरात, एक हो गया महाराष्ट्र, आपका गोवा, यहाँ कर्नाटक और ये केरल। उसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उसके बाद आपका उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। टोटल कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 राज्य हैं जो समुद्री सीमा से साझा करते हैं। इधर कौन है? इधर है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। इधर हमसे देखते हैं अरब सागर, अरब सागर, ठीक है। अब इन दोनों पानियों को देखते हुए थोड़ा सा देखते हैं। जैसे गुजरात है तो गुजरात हो गया आपका, उसके बाद आपका महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, उधर आपका कर्नाटक और केरल। इन क्षेत्रों की बात की जाए तो ये क्षेत्र जो होते हैं ना, वो अरब सागर से सीमा साझा होता है। अब थोड़ा सा इस गैप में भी कुछ पानी है, इस गैप को भी कुछ कहते हैं। इस गैप में जो पानी है उसको कहा जाता है कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। और इस गैप में जो पानी है इसको कहा जाता है खंभात की खाड़ी, खंभात के खाड़ी। अब थोड़ा सा देखने वाली बात है, पहले जहाँ इन पानियों की जगहों को बात की जाए, पहले क आता है फिर ख आता है। तो क से कच्छ की खाड़ी और ख से खंभात की खाड़ी। ये किन क्षेत्रों में पड़ता है? तो गुजरात वाले रीजन में ये पड़ता है, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा समुद्री सीमा वाले राज्यों पर। देखिए, समुद्री सीमा वाला की बात की जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की बात हम सब अभी जस्ट किए हैं। तो भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जो समुद्री सीमा साझा करते हैं, यानी जलीय सीमा साझा करते हैं? तो भारत के इसे 9 राज्य हैं। भारत के जलीय सीमा वाले राज्य टोटल कितने हैं? तो टोटल 9 है। अब कौन कौन है वो सारी चीज़ों को हम सब देखते हुए चलते हैं। 1 नंबर देखा है तो गुजरात है, गुजरात। दूसरा है आपका, ये क्रम आपको याद रखना है। उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद 3rd नंबर पर है गोवा, उसके बाद आपका ये कर्नाटक, फिर आपका केरल हो गया, और 6ठे नंबर पर आपका ये तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु के बाद आपका ये आता है आंध्र प्रदेश 7वें नंबर पर, आंध्र प्रदेश के बाद आपका आता है उड़ीसा, और आखिरी में 9वें नंबर पर आता है आपका पश्चिम बंगाल। ये 9 ऐसे राज्य हैं जो भारत के ऐसे 9 राज्य हैं जो क्या है, समुद्री सीमा मतलब जलीय सीमा कह सकते हैं कि साझा होते हैं। ये कई एग्जामों में पूछे जाते हैं, या तो क्रम दिए रहते हैं। इसमें से 2-4 प्रश्न आपको, इसमें से 2-4 राज्य देंगे, और हो सकता है कि इसमें से आपको क्रम सजाने के लिए क्या है कि उत्तर से दक्षिण की तरफ सजाए, या दक्षिण से पूर्व की तरफ, दक्षिण से उत्तर की तरफ सजाए। या फिर इससे एक और क्वेश्चन बनते हैं जिसमें क्या है कि अगर इसमें से 2 गो राज्य हो सकता है आपको, या फिर 3 गो राज्य जो समुद्री सीमा साझा करते हैं, एक कुछ ऐसे राज्य दे देंगे जो बीच में से कोई एक राज्य होगा जो समुद्री सीमा साझा नहीं करते। तो वैसे प्रश्न ही पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य हैं जिसका सीमा साझा
मतलब जलीय सीमा साझा नहीं होता है। या फिर 3 गो बिना जल वाले राज्य मिलेंगे और 1 गो जल वाले, तो इस तरह से इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको बस मैपिंग कहीं ना कहीं ध्यान रखना है। अगर ये कोर्स कंप्लीट होता है तो हो सकता है कुछ दिनों के बाद हम आपको इंडिया का मैपिंग अच्छे तरीके से करवाएंगे इसको हो जाने के बाद। तो आप इसको जरूर नोट डाउन कर ले। आपने जलीय सीमा वाले राज्यों को लिख लिया होगा। अब इस तरह के अब थोड़ा सा राज्यों के बारे में देखा जाए। अब ये प्रश्न यहाँ से बहुत सारे हर साल पूछे जाने वाले हैं प्रश्न। तो देखिए, एक है जो आपको एक उदाहरण, एक लंबा है इस तरह से, एक है जो इस तरह से इतने छोटा है, तन के छोटा है, इस तन का छोटे। तो अगर हम ये कहें कि इसमें सबसे लंबा कौन होगा, तो आपको ऐसे तो नहीं बता सकते हैं कि सबसे लंबा कौन होगा। आपको इसको पहले सीधा करना होगा, सीधा कीजिएगा, फिर आपको बताना होगा, फिर कंपैरिजन कीजिएगा कि लंबा कौन है। तो कुछ वैसे ही राज्यों की स्थिति भी हम सब देखते हैं। जैसे गुजरात का जो तट है ना, वो कुछ टेढ़ा मेढ़ा टाइप के दिखता है, और हमेशा इस चीज का कंफ्यूजन होता है कि सबसे ज्यादा समुद्री सीमा साझा करने वाले राज्य है कौन। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, फिलहाल खंबात की खाड़ी आपको पता चल गया, तो इसको हटा देते हैं, इस साइड से अब चलते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा समुद्री सीमा साझा करने वाला टॉप 1 है गुजरात। सबसे ज्यादा समुद्री सीमा साझा गुजरात। सेकेंड नंबर पर है आपका आंध्र प्रदेश। ये क्या है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश की कुछ और खासियत भी हम सब देखेंगे। थर्ड नंबर लार्जेस्ट है आपका तमिलनाडु। ठीक है, उसके बाद फोर्थ नंबर पर आपका आता है केरल। उसके बाद इसके बाद आता है आपका उड़ीसा बोल। उसके बाद 5th नंबर पर आता है आपका महाराष्ट्र, और ये आता है 6th नंबर पर। तो आपको इतना याद रखने की खैर जरूरत नहीं है, इतने एग्जामों में नहीं आते हैं। नॉर्मली तो सबसे ज़्यादा तटीय सीमा जो है वो किसका है, तो वो आपका गुजरात का सबसे लार्जेस्ट, यानी समुद्री सीमा साझा का है या सबसे ज़्यादा तटीय सीमा। तट क्या होता है? तट का मतलब हुआ, जैसे आपको कभी भी अगर बिहार से आप बिलोंग करते हैं तो आपको इतना चीज़ पता होगा कि तट किसको कहते हैं। जैसे हमसे छठ पूजा होता है, क्या होता है, हम तो घाट पर ही जाते हैं ना, तो घाट मतलब क्या, नीचे पानी हो ऊपर घाट हो, उसको कहा जाता है तट। तो तट वाले क्षेत्रों जो है वो गुजरात में सबसे ज़्यादा है। या फिर समुद्री सीमा साझा करने वाले राज्य अगर सबसे ज़्यादा कौन है तो गुजरात है। ये फैक्ट भी हम आपको यहाँ लाइन लिखवाएंगे, और उसके बाद ये है। अब थोड़ा सा आंध्र प्रदेश का भी थोड़ा सा गुणगान किया जाए। आंध्र प्रदेश के बारे में भी कुछ खासियतों को हम सब देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश के बारे में अगर कहा जाए तो देखिए, शुरू में एक वक्त था जब भी तमिलनाडु आंध्र प्रदेश एक ही हुआ करता था, मतलब 1953 से पहले। फिर क्या हुआ, यहाँ पर तमिल लोग, यहाँ तेलुगु लोग वाले लोग रहते थे। ठीक है, लेकिन जब भारतीय संविधान जब लागू हुआ तो उस वक्त डिसाइड किया गया कि राज्य, उस वक्त जब राज्य बने थे तो उस वक्त 12 ही संख्या थी, पहली बात। ठीक है, अभी कितने हैं तो अभी 28 देखते हैं, यानी किसी न किसी राज्य से खंडित होते रहते हैं राज्य। लेकिन खंडित तो होगा, लेकिन एक शर्त होगा, खंडित होने का भी एक शर्त देखा जाएगा। क्या? तो भारतीय संविधान में एक्सप्लेन किया गया है कि कभी भी, चाहे भारतीय संविधान क्या है, इसे नॉर्मली एक रूल देखा गया कि ठीक है हम भारत के राज्यों को तोड़ेंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर कोई एक रीजन होना चाहिए। और रीजन कौन को नहीं होना चाहिए, तो कभी भी जाति, धर्म, लिंग, इस तरह के क्षेत्रों पर कभी भी भारत के राज्यों का विभाजन नहीं किया जाएगा। ठीक है, फिर क्या हुआ, अभी मामला तो खैर पता नहीं, इन लोगों को पता नहीं था, लेकिन अब देखते हैं ये दोनों एक ही राज्य हुआ करता था, एक ही क्षेत्र पर, आंध्र प्रदेश नॉर्मली तौर पर। अब क्या हो गया, यहाँ पर एक व्यक्ति थे रामुल्ला नाम के एक व्यक्ति थे। ठीक है, रामुल्ला नाम के व्यक्ति क्या हुए कि यहाँ अब धरना प्रदर्शन बैठ गए कि हमको इधर वाला है जो आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषा को बनाओ, इधर तमिल भाषा को तमिलनाडु बनाओ। अब यह मामला फंस गया। भारत सरकार, उस वक्त जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी। अब क्या हुआ, अब कहा गया कि इसको तो हल्के हल्के में साइड कर दिया। सरकार को लगा कि छोटी छोटी बातें हैं, हटाओ इसको, साइड करो। लेकिन ये भाई साहब निकल गए बहुत खतरनाक। ये क्या हुआ, धरना प्रदर्शन पर बढ़िया से बैठ गए। अब कहे कि हमको जब तक राज्य नहीं तोड़िएगा तब तक हम तो मतलब न अन्न जल त्याग कर देंगे, मतलब जल पिएंगे, लेकिन हड़ताल भूख प्रदर्शन का मतलब क्या होता है, आप अन्न को त्याग कर दें। ठीक है, कुछ मामला तक तो सरकार हल्के में लिए,
क्या कि ऐसा थोड़ा ही ना होता है कि किसी के मतलब भाषा के आधार पर हम राज्य को तोड़ दें, नहीं। तो सरकार इसको थोड़ा साइड कर दिया, लेकिन रामुल्ला साहब निकले उससे भी बड़े। अब ये क्या हुए बेचारे एकदम भूख में बैठे गए कि हम तोड़ेंगे तो तोड़ेंगे। अब क्या हुआ, अब ये 40-42 दिन के भूख प्रदर्शन के बाद ये बेचारे निकल लिए, कहानी खत्म। अब क्या हुआ, अब यहाँ के लोगों में आक्रोश जम गया कि भाई सरकार कैसा इतना निरंकुश है कि हम लोगों का परवाह भी नहीं कर रहा है, क्योंकि सरकार का जिम्मेदारी है कि वहाँ के नागरिकों को देखना। लेकिन ये रामुल्ला साहब निकल गए। अब यहाँ पर भयानक तौर पर क्या होने लगा, बढ़िया से हड़ताल उड़ताल और आंदोलन शुरू हुआ कि देखिए यहाँ के राज्यों को, यहाँ के लोगों का कोई फिक्र नहीं है, बेचारे भूखे मर गए भूख हड़ताल से। बहुत खतरनाक तौर पर होता है, तभी तो हम आसपास देखते हैं कभी कोई भूख हड़ताल पड़ता है, हाल ही से नेताजी आते हैं, क्या चिंता क्या है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि ये बेचारे निकल लिए। अब आ गया सरकार पर भयानक वाला प्रेशर, और फाइनली उसके बाद क्या गया, आंध्र प्रदेश ही पहला ऐसा राज्य है, ठीक है, पहला ऐसा राज्य है जो भाषाई आधार पर क्या हुआ था, गठित किया गया था, भाषाई आधार पर पहला राज्य। खैर ये सारे पॉइंटों को हम बाहर में लिखवाएंगे अभी, ठीक है। भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन है, तो आंध्र प्रदेश है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर अब आ जाते हैं, थोड़ा सा उड़ीसा में घूमते फिरते आ जाते हैं। उड़ीसा में एक फेमस झील है। खैर ये तो खैर एक परिचय हम दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक टॉपिक बाय टॉपिक भी चलेगा। ये तो नॉर्मली हम भारत के बारे में परिचय देख रहे हैं कि आसपास क्या है, क्या है क्या, तो हम अभी सिर्फ परिचय देख रहे हैं फिलहाल। अब हम राज्यों में एंटर नहीं कर रहे हैं, बस आसपास की कहानियां कुछ है जो फेमस का है कि आपको उससे रिलेवेंट रखने में आपको मदद करेगा, क्योंकि कौन राज्य कहाँ है ये रिलेवेंट थोड़ा करने में आपको मदद होगा, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा उड़ीसा में। उड़ीसा में क्या हुआ, उड़ीसा में एक फेमस झील है जिसको हमसे कहते हैं चिल्का झील। चिल्का झील की खासियत थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए इसको लैगून झील भी कहा जाता है, लैगून झील या तटीय सीमा वाला सबसे बड़ा झील, तो यही है। क्या हुआ कि यहाँ पर समुद्र था, ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ भी गिरते थे। धीरे 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 क्या हुआ कि इस समुद्र के पानी को धीरे धीरे घेरा गया और भारत के स्थल के बीच में आ गया। अब झील का मतलब क्या है, चारों तरफ से अगर घिरा है तो आपको झील है, तो समुद्री यानी तटीय सीमा वाला सबसे बड़ा झील कौन है, तो यही चिल्का झील है, या फिर सबसे बड़ा लैगून झील कौन है, तो यही चिल्का झील, जो कहाँ है, उड़ीसा में। ये सारे पॉइंटों को हम आपको लिखवाते हुए चलेंगे। अब थोड़ा सा आते हैं पश्चिम बंगाल। ये जो लंबे लंबे दिख रहा है ये क्या है, पश्चिम बंगाल। इसका क्षेत्र हमेशा विस्तृत होते जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, जैसे दुनिया में दो तरह के, जैसे भारत की बात की जाए तो दो तरह की नदियां यहाँ पर बहती है। एक नदियां है जो डेल्टा का निर्माण करती है, एक नदियां है जो एस्चुरी का निर्माण करती है। खैर अभी इस बात को थोड़ा सा साइड करते हैं, एस्चुरी क्या होता है ना, डेल्टा क्या होता है, बस इतना समझ लीजिए कि बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ गिरती है वो डेल्टा का निर्माण करती है। जो नदियाँ हैं जो इधर अरब सागर में गिरती हैं उसको हम सब कहते हैं कि एस्चुरी का निर्माण करती है, चाहे ज्वारनद मुख भी कहते हैं उसको, ठीक है। फिलहाल उसकी गहराइयों में नहीं चलेंगे। जब भारत का अपवाह तंत्र जब पढ़ेंगे तो आपको हम एक एक शब्दों के बारे में जानकारी देते हुए चलेंगे। फिलहाल अभी भारत की जानकारी देख रहे हैं तो वहां पर देखते हैं। देखिए अब यहाँ से नदियाँ बहती हैं, नदियाँ बह के क्या है, मिट्टी तो लाती ही होगी, मिट्टी क्या है यहाँ पर छोड़ देती है। यहाँ पर क्या होता है, डेल्टा का निर्माण भयानक रूप से होता है। तो पश्चिम बंगाल का हिस्सा क्या है, विस्तृत हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो मिट्टी आ रहा है वहीं पर, यहीं पर तो गिर रहा है, तो क्या है इसके वजह से यहाँ पर बड़े डेल्टा का निर्माण हुआ। ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, भारत ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है, इस डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, ठीक है, डेल्टा। बस इसकी यही कुछ खासियतें हैं, बस इन राज्यों के बारे में अब कुछ फैक्ट है जो उसको हमको लिखवाते हुए थोड़ा सा चलेंगे, ठीक है। बस इसको आप ध्यान रखिए। क्या है कि सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा साझा करने वाला राज्य कौन है, तो गुजरात है, या फिर सबसे ज़्यादा तटीय सीमा वाला राज्य कौन है, तो गुजरात है, और दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है। बस इतना आप याद रखिए, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में थोड़ा सा भी बता देते हैं। देखिए भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन था, तो आपका आंध्र प्रदेश था। फिर एक देख ले ये भी क्या था, एक बार शुरू में हम सुनते थे कि बम्बई, आज हम क्या सुनते हैं, मुंबई। दोनों में फर्क है, दोनों में
फर्क है। अब देखिए बम्बई जो है ना उस वक्त गुजरात और महाराष्ट्र को मिला के कहा जाता है। उस वक्त एक ही राज्य हुआ करता था जिसको हम सब कहते थे बम्बई। संयुक्त रूप से गुजरात महाराष्ट्र ऐसा जैसा कोई राज्य हुआ ही नहीं करता, उसको हम कहते थे बम्बई। फिर क्या हुआ, समय के साथ ये भी क्या हुआ, इसको देख ले कहा कि उसको भाषा के आधार पर तोड़े, हम लोग तोड़िए। तो ये क्या हुआ, इधर गुजराती भाषा चली गया, इधर मराठी भाषा, और फाइनली क्या हुआ, इसको भी तोड़ दिया गया और बना क्या, बम्बई क्या हुआ, खत्म हो गया। यानी बम्बई क्या हुआ, दो हिस्सों में टूट गया था, बम्बई की कहानी खत्म। तो क्या हुआ, अब गुजरात बना, उसके बाद चला महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र की राजधानी यहाँ पर जो वो क्या है, मुंबई है। मुंबई, बम्बई और मुंबई दोनों अलग है, ठीक है। 7 टापियों का द्वीप भी मुंबई को कहते हैं, ठीक है। और किस द्वीप पर है, तो सालसेट द्वीप इसको कहा जाता है। खैर इसके बारे में भी हम सब अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे आगे चल के। बस कुछ जानकारियाँ होगी राज्यों के बारे में, बस उसको हम लिखवाते हुए चलते हैं। आई होप कि आप इतना चीज़ें मैप के द्वारा समझ गए होंगे। तो जो बात हम आपको बोले थे उसको लिखित में आपको हम दे रहे हैं। देखिए भारत का सबसे बड़ा तटीय सीमा वाला राज्य कौन हो जाएगा, तो आपका गुजरात हो जाएगा। और भारत का सबसे छोटा तटीय सीमा वाला आपका गोवा होगा। यहाँ पर था ना सबसे ज़्यादा तो आपका गुजरात का था, है ना, महाराष्ट्र, उसके बाद तो छोटू सा है गोवा, ठीक है। सबसे कम किसका है, तो गोवा को होगा। भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन था, तो आपका आंध्र प्रदेश था। सबसे बड़ा लैगून झील, चिल्का झील कहाँ है, तो आपका उड़ीसा में है। सबसे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कहाँ है, तो सुंदरबन ही डेल्टा है, जो कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। इस तरह के प्रश्नों को आप, इस छोटे मोटे प्रश्न हैं, इसको आप भारत के परिचय के रूप में आप लिखते हुए चलिए। अब आते हैं कुछ टर्मों पर। अभी कुछ फैक्चुअल डाटा है, इसको आपको लिख लीजिए, फिर आगे बताते हैं। आपको आई होप कि वो कंप्लीट हो चुका होगा। अब थोड़ा सा भारत की थोड़ा सा भौगोलिकल रीजन के बारे में हम सब देखते हैं। देखिए भारत का थोड़ा सा आकार तो खैर हम बताएंगे ही, लेकिन उससे भी थोड़ी सी एक बड़ी चीज़ देखिए। आपका इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको भारत का सबसे उत्तरी, दक्षिणतम, स्थलीय दक्षिणतम, पूर्वी, पश्चिमी वाले बिंदु के बारे में हम सब जिक्र किए थे। अभी क्या है, अभी हम देखेंगे कि भारत में पहले सूर्योदय का राज्य किसे कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद सूर्यास्त का राज्य, है ना। सबसे बाद में सूर्योदय कहाँ होता है, सबसे बाद में कहाँ सूर्यास्त होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को हम सब देखते हुए चलेंगे, पूरे ग्लोब के और भारत के परिप्रेक्ष्य में हम सब समझते हुए चलेंगे। छोटे छोटे चीज़ों को बनाते हुए, छोटे छोटे बारीकियों को हम सब समझते हुए चलेंगे। नया गोला है, एक भारत के थोड़े हिस्से को हम बनाते हैं। देखिए जैसे ये विषुवत रेखा है, इससे पहले वाले ग्लोब में हम करा चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर ये कर्क रेखा है 23.5 डिग्री पर, भारत का कुछ यहीं पे स्थित है। कुछ यहाँ है, भारत को कुछ हिस्सा यहाँ आप थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके परिप्रेक्ष्य में, इसके परिप्रेक्ष्य में देखिए। सबसे उत्तरी वाला जो राज्य है ना, वो आपका अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर भी ये राज्य कुछ इस तरह से दिख रहा है ना। अब थोड़ा सा ग्लोब की स्थिति को हम सब समझते हैं। ग्लोब की स्थितियों को हम सब थोड़ा सा समझते हुए चलते हैं। ये आपका 23.5 वाला यहाँ, जैसे पृथ्वी के जो घूर्णन गति है ना, वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। पश्चिम से, ये भी याद रखिएगा कि किधर से किधर होती है, पश्चिम से पूर्व घूर्णन दिशा जो होती है पृथ्वी की, जो वो किस तरफ है, इस तरफ से घूमती है, इस तरह से। तो देखिए भारत को इस हिस्से से घुमाएंगे, यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ जाती है ना। तो पश्चिम से पूर्व की तरफ जाती है। अब इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं। देखिए भारत का ये हिस्सा है, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमेगा, तो पहला वाला कौन राज्य आएगा, इधर से आएगा कि उधर से आएगा, पहली बात। तो ये वाला हिस्सा क्या आता है, सबसे पहले इधर क्या है, आपका सूर्य है, कुछ इस तरह से है, आपका सूर्य है ना, मानते हैं, चलिए सूर्य है। अब क्या है कि इस हिस्से में पहले क्या होता है, सूर्य उदय होता है। तो देखिए ऐसे देशों की बात की जाए तो इधर सबसे पहले जापान आ जाता है। तो दुनिया में, खैर दुनिया की बात हम बाद में करेंगे, फिलहाल अभी हम भारत के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। वैसे पूरे दुनिया, अगर देश की बात की जाए कि सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, तो वो एक्चुअली जापान में होता है, वो यहीं पे है, सबसे पहले सूर्य में है। तो इसलिए पहले वहाँ पर सूर्य के प्रकाश
आ जाता है। फिर क्या है, अब राज्यों में बात किया है, भारत के हिस्से की बात की जाए तो सबसे पहले कहाँ आता है, सूर्य का प्रकाश यहाँ, इसलिए अरुणाचल प्रदेश को सूर्योदय का भी देश राज्य कहते हैं, सूर्योदय का राज्य, ठीक है, सूर्योदय का राज्य। तो सबसे पहले कहाँ सूर्य प्रकाश की किरण पड़ती है, तो आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अब थोड़ा सा आते हैं थोड़ा इधर, सबसे बाद में कहाँ पड़ता होगा, तो आपका गुजरात में। तो सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ हुआ, तो आपका अरुणाचल प्रदेश में। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि भारत कुछ उत्तरी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आपको शुरू में ही हम बताए थे भारत की स्थितियों को देखते हुए। अब पृथ्वी की जो घूर्णन दिशा है वो किधर है, पश्चिम से पूर्व की तरफ है, पश्चिम से पूर्व की तरफ है, हमारा भारत इधर है, तो मतलब उस तरह से घूमेगा। कुछ भारत को घुमाने की कोशिश करें तो कुछ उस तरह से टाइप से घूमने का कोशिश करेगा, तो घूमेगा। तो अब क्या है, अरुणाचल प्रदेश क्या है, सूर्य के प्रथम बार रीजन पाया जाता है, इसीलिए क्या कहा जाता है, सूर्योदय का राज्य कौन है, तो अरुणाचल प्रदेश। सबसे बाद में सूर्योदय कहाँ होता है, सबसे बाद में क्यों, क्योंकि इधर आएगा, इधर आते सब उगते आखिरी में आएगा कहाँ पर, गुजरात में, यहाँ पर। तो सबसे बाद में सूर्योदय कहाँ होता है, तो आपके गुजरात में। सबसे पहले सूर्योदय का राज्य किसे कहा जाता है, तो आपका अरुणाचल प्रदेश को। तो आई होप कि इतना बात आपको क्लियर होगा, पूरा मैप के थ्रू कहीं कुछ दिक्कत नहीं होगा, आपको पूरा एकदम A to Z आपको मैप के थ्रू ही दिखाते हुए हम सब चलेंगे। अब क्या है, अब और कोई खासियत है, बिल्कुल है। अब क्या है कि इस बिंदु का नाम आपको शुरू में बताए थे कि किबूथी है, और इस बिंदु का भी नाम हम बताए थे शुरू में, जो क्या था, गौहर माथा था। फिर क्या है, अब क्या दिक्कत है, तो देखिए इस क्षेत्र से इस क्षेत्र तक आते आते हमको लगभग 30 डिग्री का अंतर हो जाता है, 30 डिग्री का अंतर। अब कहेंगे 30 डिग्री क्या होता है, बताते हैं। यहां से यहां तक 30 डिग्री का अंतर हो जाता है, इसका मतलब है अगर जितना डिग्री का अंतर होगा ना, उतना ही टाइम का भी अंतर होता है। अब जैसे अगर आप एक चीज पता है कि 1 डिग्री में होता है 4 मिनट, तो 30 डिग्री में कितना होगा, मतलब ये फॉर्मूला आता है। खैर ग्लोब में हम आपको बताए हुए हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी हम आपको बताए हुए, उसमें जरूर आप उसको देख लीजिएगा। खैर आगे यहाँ पर बढ़ते हैं, तो 30 डिग्री में कितना मिनट होगा, तो 30 गुणे 4 यानी 120 मिनट। तो हम घंटा में कितना हो गया, 2 आवर्स। यानी अगर कहा जाए कि राज्य मतलब इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक, चाहे अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक की बात की जाए, कितने घंटा का डिफरेंस हमको मिलता है, तो पूरे 2 घंटे का डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। अब बात समझ में आया कि क्यों, क्योंकि डिग्री का अंतर है। यहाँ से हम आपको ये भी बताए थे कि भारत का GMT लाइन डिसाइड किया गया है मिर्जापुर को, ये शुरू में ही। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत में प्रवेश करता है, ये सारी चीज़ें हो चुकी है आपके, ठीक है। अब इतना में हमको नहीं लगता है कि कोई दिक्कत हुआ। ये आपको जरूर याद रखिए, पृथ्वी की घूर्णन दिशा कैसी है, पृथ्वी की घूर्णन दिशा अभी हम इसके बाद लिखवाएंगे। तो घूर्णन दिशा आपकी पश्चिम से पूर्व की तरफ है। ये आपको BBSE में कितना बार आ चुका है कि 30 डिग्री देशांतर है, तो उसको बताइए समय में कितना डिग्री, समय में कितना अंतर होगा, या आपको समय दिया रहता है, पूछा जाता है कि कितना डिग्री। तो देखिए ऑप्शन में 30 डिग्री है, 30 डिग्री था, पश्चिम से पूर्वी था, पूर्व से पश्चिम था। देखिए हमेशा याद रखिए, कभी भी आपको डिग्री में परिवर्तित करने के लिए कहें तो दिशा के साथ रहेगा, दिशा के साथ रहेगा तो आप ये समझ लीजिएगा कि पश्चिम से हमेशा ही पूर्व होगा। क्यों, क्योंकि पृथ्वी की घूर्णन दिशा ही वैसे होती है, ठीक है। अब ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा मेघालय के बारे में देख लेते हैं। एक लाइन छूट गया था मेघालय के बारे में यहाँ पर, तो मेघालय कह ही रहे, मेघालय मतलब सबसे ज़्यादा मेघ यहीं पे होता है। भारत में सबसे ज़्यादा, भारत ही क्या पूरे विश्व में अगर कहीं पर सबसे ज़्यादा अगर वर्षा होता है तो कहाँ होता है, मेघालय में होता है। और मेघालय में एक जिला है जिसका नाम है मासीराम, मौसीराम लिखा था, मौसीराम, ठीक है, मौसीराम, जो सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। तो सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश, सबसे बाद में सबसे अंतिम में यहाँ होगा। तो एक बात बताइए, सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ हो जाएगा, तो सबसे पहले जहाँ सूर्योदय होगा वहीं सबसे पहले चला जाए। क्यों, अब उदाहरण के लिए देखा जाए, मान लिया 2 व्यक्ति है, सेम खाना है, सेम स्पीड से 2 प्लेट लगा दिए, एक प्लेट यहाँ एक प्लेट यहाँ, ठीक है। अब दोनों में सेम भोजन रखा हुआ है, और दोनों व्यक्ति सेम साइज का ही है, सेम खाता है।
अब उसके बाद क्या किया जाए, दोनों में सेम सेम भोजन, इसको कहा जाए कि आप 10 मिनट पहले ही ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो इसको 10 मिनट पहले ही खाना शुरू कर दिया, इसको कहे कि तो आप 10 मिनट बाद खाइए। तो पहले भोजन में थाली का जो भोजन होगा खत्म कौन करेगा, पहले ही कर लेगा, क्योंकि पहले खाना शुरू किया है, यही बाद में करेगा क्योंकि बाद में खाना शुरू किया है। तो उसी तरह सबसे पहले सूर्योदय होगा जहाँ पर, वहीं सबसे पहले सूर्यास्त भी हो जाएगा। और जहाँ सबसे अंतिम में सूर्योदय होगा, बताऊँ अंतिम में सबसे सूर्यास्त होगा। बात समझ में आएगा, जहाँ पहले उगागा वहीं पहले ही डूब जाएगा। अब बाद में जहाँ उगेगा वो क्या होगा, सबसे बाद में भी सूर्यास्त भी होगा। बात इतना समझ में आ गया। अब इसी चीज़ को आपको हम एक नोट डाउन में लिख देते हैं। तो अब उसी पॉइंट को हम आपको यहाँ पर लाइन में दे दिए हैं। सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में। सबसे अंतिम में सूर्योदय कहाँ होता है, तो गुजरात में। तो बाद में सबसे पहले सूर्यास्त, जहाँ पर उगेगा वहीं पर सबसे पहले डूबेगा। उसके बाद बाद में सबसे बाद में सूर्यास्त कहाँ होता है, तो गुजरात में। पृथ्वी की घूर्णन दिशा क्या है, तो आपका पश्चिम से पूर्व की तरफ है, ठीक है। उसके बाद एक और है, थोड़ा सा भारत की आकृति में देख रहे थे, भारत की आकृति, भारत की आकृति एक्चुअली चतुष्फलीय है, कुछ इस तरह से भारत को बनाते हैं ना, मतलब अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह से होता है ना भारत। यानी भारत की जो आकृति है वो क्या है, चतुष्फलीय है, ठीक है। चतुष्फलीय भारत की आकृति क्या है, तो चतुष्फलीय है। और उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक के कितने डिफरेंस है, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात अंतर कितना है, तो या तो आप डिग्री में कहिएगा तो 30 डिग्री या 2 घंटे का अंतर है। बस आपका फाइनली जो परिचय होता है ना, भारत का परिचय, वो लगभग खत्म हो चुका है। इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद जो अब इसके बाद टॉपिक चलेगा वो भारत के भौतिक विभाजन पर चलेगा, यानी प्रादेशिक विभाजन। भारत को कैसे कैसे पढ़ेंगे, जैसे उत्तर भारत का मैदान है ना, उसके बाद हिमालयी रीजन है ना, दक्कन घाट, द्वीपीय समूह, मरुस्थलीय क्षेत्र, ऐसे क्षेत्रों को एक एक टॉपिक बाय देखते हुए हम सब चलेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और इसी तरह से आप इस वीडियो को देखते रहिए, और एक समय आने के बाद आपको कभी भी ज्योग्राफी से तो किस क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आगे चल के हम पॉलिटी का भी वीडियो जल्दी बनाएंगे, इकोनॉमी सबका, वर्ल्ड हिस्ट्री, टोटल जितना विषय है, IR OR जितना बनता है, आपको टोटल चीज़ बनाते हुए चलेंगे। और BPSC की तैयारी करने वाले लोगों के लिए स्पेशल फॉर बिहार का मैपिंग उसी तरह से चलेगा। एक मैपिंग राज्यों को याद करा देंगे एकदम ट्रिक से, तुरंत 38 का 38 जिला याद करें। उसके बाद स्पेशली फॉर बिहार स्पेशल उसको चलाया जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।